अगरबत्ती, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल आ ही गया है तो पानी वानी पिला दे और थोड़ा काम भी कर लेकर। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं पिएगा। क्या हुआ? इसमें कुछ मिला हुआ है। वैसे यार तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, बॉल देखो कैसे चमचमा रही। हाँ यार, मैं देख के आती हूँ। ओ किट्टी, तूने तो बीच में पढ़कर ही गलत किया, और अगर तू बीच में आएगी तो कुछ तो गलत होगा ना। किटी, किटी उठ बेटा। देवर जी मेरी तो जान निकाल देती है ये लड़की, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। हुआ क्या है किट्टी को? कुछ बता तो सही। किटी, ये शुक्र है माई, सुन ली मेरी। किटी आंखों ठीक है ना तू? कैसा लग रहा है अब? ठीक हो? देवर जी एक काम कीजिए ना, इसको इंजेक्शन लगा दीजिए, जल्दी ठीक हो जाए। भाभी ये कह तो रही है कि ठीक है। किट्टी, तुमने आज खाना नहीं खाया? खाना खाना खाती है ये? हाँ, खाने के नाम पे पता नहीं इसको क्या हो जाता है। कितना भी बोलूं सुनती का है मेरी। आज सुबह देखा ना आपने, कितनी मेहनत की मैंने, लेकिन खा के गई कुछ, भूखे बेटी घर से चली। अरे नहीं खाया मतलब क्या है? तुम क्या कर रही थी? माँ हो, तुम्हारी एक ही बेटी है, वो भी नहीं संभलती। देखा, तेरी वजह से मुझे डांट पड़ रही है। भाई बलबीर, तूने कमाल कर दिया। देखने में तू मरियल है, एकदम अगरबत्ती जैसा, लेकिन काम तूने किया है सुपरमैन जैसा। बड़ा दमदार निकला यार तू। बेटा हो तो ऐसा। हाँ बलबीर, सच में तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर तू नहीं होता तो पता नहीं किटी का क्या होता। किट्टी, ऐसे खाने से भागने से कुछ नहीं होगा। तुम स्पोर्ट्स खेलती हो, इतना एक्टिव रहती हो, खाना तो खाना पड़ेगा। खाती तो हूँ चाचू। वो अटरम शटरम को खाना नहीं कहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। भाभी, मैं फ्रिज पे किट्टी के लिए एक डाइट चार्ट लगा देता हूँ। ये सब क्या है चाचू? किट्टी, तुम वो डाइट चार्ट रोज फॉलो करोगी? जाओ कट्टी। चलेगा, लेकिन डाइट ज्यादा जरूरी है। हाँ, वरना फिर से बेहोश हो जाएगी। फिर ये बलबीर थोड़ी ना हर जगह आएगा सुपरमैन की तरह तेरे को बचाने। यही कुछ मिलेगा। तो तुमने हमें क्यों बुलाया, जब जानते हो कि हम लड़कियों के मामलों में नहीं पड़ते? फिर भी। अरे वो आर्नोल्ड, अरे अभी यही मामला करिश्मा का होता तो? तब तो भाई का डायलॉग ही चेंज हो जाता है ना भाई। सारा, ओके ओके। वैसे हम यहाँ क्यों आए? उसके चाचू ने बोला ना कि वो कमजोरी की वजह से गिरी थी। क्या मिलेगा हमें यहाँ? यही तो हम भी बोल रहे हैं, पर याद रखे ना, और इसे शक का कीड़ा कि नहीं बलबीर ने कुछ ना कुछ किया है। अरे यार मुझे ना अंदर से फील सारी है, ये बलबीर सही बंदा नहीं है, ये विश्वास करने लायक नहीं है। अरे अदरक भाई, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है यार? हाँ, जाके ना अपनी एक जासूसी एजेंसी खोल, अदरक जासूस। आई लव यू टू भाई, आई लव यू टू। तू ही एक बंदा है जो मेरे अंदर के टैलेंट को समझा है। अदरक जासूस। कैसा इंसान है यार, मतलब बेइज्जती फील नहीं होती अब। भाई ये देखिए, ये क्या है? किटी भी तो यहीं गिरी थी ना। बिजली का नंगा तार, वो भी पानी में, करंट होगा इसमें। मैंने कहा था ना बलबीर विश्वास करने वाला बंदा नहीं है। और ये प्रिंस, प्रिंस, ओ प्रिंस भाई तारा, अदरक, ये देखो। अरे ऊपर कहाँ पहुंच गया ये? चल तारा जल्दी चल। भाई अरे ये तो देखो मुझे क्या मिला है, एक एक्सटेंशन बोर्ड, साथ में तार, और ये तार जा रही सीधा पानी में। और मौका है वारदात पर बलबीर। मतलब किटी को चोट पहुंचाने के लिए उसने ये सब किया? हम तो कह ही रहे किया ये सब बलबीर ने,
ओ फनेका, तू कह रहा है? मैंने कहा था। अरे तो बात तो एक ही है ना, तुम बोलो या हम, लेकिन छोड़ेंगे नहीं ये बलबीर को। बड़ी खुन्नस आ गई भाई एकदम से तुझे बलबीर पे। हमें किटी को अलर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बलबीर कुछ भी कर सकता है। क्या? नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है। उसने तो हेल्प की ना मेरी। अरे तू क्या थी क्या वहां पे? तुझे कैसे पता होगा? मैं ही थी वहां पर। अब और करंट लगेगा तो पता नहीं चलेगा क्या? चाचू ने कहा ना कि कमजोरी की वजह से बेहोश हुई। ठीक है, हमने मान लिया कि तुम बेहोश हुई कमजोरी के कारण, और तुम्हें करंट भी नहीं लगा, लेकिन बलबीर का प्लान तो यही था ना। पर किटी से क्या दुश्मनी थी उनकी? सोच तो मैं भी यही रहा हूँ यार, लेकिन यार इस बलबीर का कुछ तो करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि करना क्या है। क्या करना है? एक पंच पड़ेगा ना तो जिंदगी भर तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा वो। क्या बात है भाई, इतनी फिक्र। भाई हाथ तो मेरा भी जला था, थोड़ी मेरे लिए भी कर ले यार। हो गया तेरा। और प्रिंस, मुक्के के बजाय ना हमें समझदारी से काम लेना होगा। देखा जाए तो बलबीर ने कुछ नहीं किया, हेल्प की है मेरी इंस्टेड। फिलहाल वो सबकी नजरों में ना हीरो है, सुपरमैन। मतलब योर मतलब इसकी मतलब तेरा मतलब ये है कि प्रिंस अगर उसे मुक्का मारेगा तो जीरो हो जाएगा। हाँ। लेकिन प्रिंस भाई यार, तुझसे ना एक दरख्वास्त है मेरी, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट। हाथ जुड़वा ले यार, पैर पकड़ रहा हूँ, लेकिन एक इंसान को कुछ मत बताइए यार। करिश्मा भाई, वो चलता फिरता न्यूज चैनल है वो। हाँ, एकदम से कर देगी ब्रेकिंग न्यूज। वैसे हमें रोशनी मैम को बता देना चाहिए। तो बात बहुत सीरियस हो गई है मैम, हम स्कूल में मार्ट साहब को कंप्लेन करने। नहीं, मार्ट साहब से क्यों मैम, हमारा मतलब पुलिस में कंप्लेन करते हैं ना, 2 मिनट में उनकी अकल ठिकाने में रहेगी। भाई पुलिस के पास जाके कोई फायदा नहीं है, पुलिस मांगेगी सबूत, फिर वहां पे करता नाम ही ला देना। अच्छा लगेगा क्या? देखो, बलबीर एक अच्छा लड़का है, हमें उसे समझाना होगा प्यार से। वो तुम्हारी एज का है ना, लेकिन तुम लोगों से काफी अलग है। दुबला पतला है, पर और सब उसका मजाक भी उड़ाते हैं। मैंने देखा था उस दिन, वो गली क्रिकेट जो लड़के खेलते हैं ना, वो उसे अगरबत्ती अगरबत्ती कह रहे थे। अबे अगरबत्ती। अबे भिंडी। इसीलिए उन्हें लगता है कि वो हमारे जैसे नहीं है, उनके इमोशन हर्ट होगा। मैंने भी उसे देखा था, शीशे के सामने खड़ा हुआ था, खुद को देख रहा था। तो मतलब इसमें क्या है मैम, हम भी अपने आप को हर दिन शीशे में देखते हैं। तू इसलिए खड़ा होता है क्योंकि तेरे पास डोले शोले और तू खुश होता है। वो दुबला पतला है, उसे नफरत होती है अपने आप से। इसी बात का बदला ले रहा है। बिल्कुल सही तारा, इसीलिए वो हर लड़के से बदला ले रहा है जिसने भी उसे हर्ट किया है या परेशान किया है। हाँ मैम, तभी उसने अमोल और रोशन को भी निशाना बनाया, क्योंकि उसे वो बहुत चिढ़ाते थे, और वो गली क्रिकेट वाले लड़के भी। और गलती से चपेट में आ गया मैं। लड़का दिल का बुरा नहीं है, उसने एक बार हमारी किट्टी को भी बचाया था। बकवास मैम, उसने किट्टी को बचाया ना, उसके पीछे पक्का उसका कोई ना कोई मतलब होगा। नहीं नहीं प्रिंस, फुटबॉल टूर्नामेंट के दिन भी उसने काफी हेल्प की थी हमारी। दिल का साफ है वो। पर किटी ऐसे तो हर कोई किसी ना किसी को चिढ़ाएगा, तो क्या वो सबसे बदला लेंगे? इस हिसाब से तो मुझे प्रिंस के घर पे ऊपर से जाके हेलीकॉप्टर से बम फेंक देना चाहिए, और किट्टी के घर में रॉकेट घुसेड़ देना चाहिए, है ना? पीटी टीचर ने भी यही किया था, उन्होंने उन लड़कों को डांटा था, पर वो लड़के फिर भी बाज नहीं आए। फिर किसको अच्छा लगता है कि कोई उसका मजाक उड़ाए, परेशान करे? हमें बलबीर को समझाना होगा, एहसास दिलाना होगा कि हर छोटी छोटी बात को दिल पर नहीं लगाई जाती। सबसे पहले हमें उन लड़कों को समझाना होगा, बताना होगा उन्हें कि किसी का मजाक उड़ाना और किसी को परेशान करना कितनी गलत बात है। मेरे पास फाइनल लिस्ट आ गई। इसमें उन बच्चों के नाम हैं जो हमारी फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हुए हैं। मैं एक एक करके उन बच्चों का नाम लूंगा, वो लोग एक साइड आ जाएंगे। अजीत, राज, फैज, ऊंट, नितेश, इधर उधर क्या देख रहा है? तुम्हें ही कह रहा हूं ऊंट।
तुम इतने लंबे हो तो तुम्हें ऊँट ही कहेंगे ना। सर प्लीज सबके सामने ऐसा मत कहिए, सब मुझे बाद में चिढ़ाएंगे। अच्छा तो फिर क्या कहें? जिराफ? हाँ सर, जिराफ बिल्कुल ठीक रहेगा। बुरा लग रहा है नितेश? बलवीर को भी बुरा लगता है जब तुम उसे अगरबत्ती बुलाते हो। क्या हुआ अगर वो तुम जैसा नहीं है? कौन परफेक्ट होता है? मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पीटी सर परफेक्ट नहीं है, तुम भी परफेक्ट नहीं हो। और किसी के शरीर के बारे में मजाक उड़ाना, भगवान ने सबको एक जैसा तो नहीं बनाया है ना? सॉरी मैम, हम तो यूं ही मजाक में कहते थे उसे ऐसा। तुम्हारे इस मजाक से वो कितना हर्ट हुआ है। अच्छे खासे नॉर्मल लड़के को तुम लोगों ने क्या बना दिया है? सॉरी मैम, मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था। आई एम रियली सॉरी। नितेश को कोई भी जिराफ या ऊंट नहीं बुलाएगा। यस मैम। नितेश इस साइड आ जाओ। अब गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए तालियां तो बनती है। बलबीर, तुम असली के सुपरमैन हो। जिस तरह से तुमने किट्टी की जान बचाई है, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। यार तू घबरा क्यों रहा है? तू हीरो है, हमारा हीरो। बलबीर सुपर हीरो। भाई डोले बनाए हम और हीरो वाले काम करे ये। तुम ब्रेव हो लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। ओहो, हर चीज में मुझसे ज्यादा नहीं। कॉकरोच तक को देख के भाग जाती है ये है। अच्छा चलो चलो, मजाक हो गया, अब खाना शुरू करो, ठंडा हो जाएगा। बलबीर, मुझे कल ही पता चला कि तुम वर्मा जी के बेटे हो, तभी तुमने हीरो जैसा काम किया है। तुम्हारे पापा स्टॉक मार्केट के हीरो हैं, हीरो। अब किट्टी, ये तुमने बनाया? हाँ। पहली बार भिंडी का रंग मैंने ऐसा देखा है। और भाई जब ये पैदा हुई होगी तो हरी होगी एकदम, तो काली कर दी इसने, लेडी फिंगर ब्लैक। अरे नहीं नहीं नहीं, ये किटी है ना, कोई भी तरह की भिंडी नहीं बना सकती, ना लाल ना काली ना हरी, कुछ नहीं आता इसको बनाना। अरे खाना खा लेती है, वही गनीमत है। कमलेश जी, हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है, और क्या पांचों उंगलियां एक जैसी होती है? नहीं नहीं, पांचों उंगलियां बराबर कैसे हो सकती हैं? करेक्ट, क्योंकि अगर पांचों उंगलियां बराबर होंगी तो सब एक जैसे दिखेंगे। सबका अपना अपना टैलेंट है, सब अलग अलग है। हमारी किटी को कुकिंग नहीं आती है तो क्या हुआ? पर आपको पता है, किटी हॉकी बहुत अच्छा खेलती है। इतना अच्छा हॉकी खेलती है कि आप दंग रह जाएंगे। है सच्ची? और पढ़ाई में भी बहुत ब्रिलियंट है। और रही बात हमारी करिश्मा की, तो करिश्मा सुंदर दिखती है, गुड़िया है, लेकिन ये हॉकी तो नहीं खेलती है ना। हाँ, ये कमी तो है। इसीलिए कभी किसी को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। सब अच्छे हैं, सब अपने लिए बेस्ट है। सुन लिया ना भाई, अब हमें चश्मे के लिए चिढ़ाइएगा मत, हम टैप आपसे अच्छा चलाते हैं। सॉरी तारा, तुम्हारे चश्मों की पावर कम है, लेकिन तुम में पावर बहुत है, मान गए हम। एक बात बताऊं, हम सब लोगों में ना कुछ कमियां हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बंदा है जो एकदम परफेक्ट है। यार इधर उधर क्या देख रहे हो? इट्स मी। स्कूल छोड़ दिया ना तुमने बीच में, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है, मिस्टर परफेक्ट। बलबीर बेटा, अरे ले लो, अच्छे से खाओ, पेट भर के, खास तुम्हारे लिए बनाइए। वैसे हम सब में ना 2 ही लोग सही में परफेक्ट हैं, जिनमें कोई कमी नहीं है, रोशनी मैडम और डॉक्टर अर्जुन जी। सही में देश आजाद है। बिल्कुल, ढूंढने में भी ना
इन दोनों में कोई कमी नहीं निकाल सकता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ढूंढेंगे तो शायद मिल भी जाए। हाँ, यू आर राइट। आप में तो कमी जरूर मिल जाएगी। बलबीर, जी पापा। अरे बड़े अच्छे मूड में हो आज। ऐसे ही हंसते अच्छे लगते हो, खुश रहा करो। ऐसे दिखने के बावजूद भी। अरे तो क्या हुआ, यही बेस्ट है। फील करो, फिर देखो। और उनका क्या, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया? बलबीर, सब तो हीरो नहीं बन सकते ना बेटा। शरीर बड़ा होने से दिल नहीं बड़े होते, और तेरा दिल बड़ा है बेटा। आपको सच में लगता है मैं किसी से कम नहीं हूँ? हाँ, वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो। फर्क इससे पड़ता है कि कौन कैसा सोचता है, दिमाग कितना चलता है। बलबीर, तुम आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट। यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, और कुछ नहीं। लेकिन तुम अपने को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? सबकी बातों पे कान नहीं लगाए जाते बेटा। दिल पे वही लो जो दिल पे लेने के लायक हो। पापा, अगर मैंने गुस्से में कुछ गलत कर दिया हो तो? बलबीर, तुम जवाब जानते हो। हीरो कभी पीछे नहीं हटता, और तुम हीरो हो। ये ले तेरी प्लेट। थैंक यू। यार ये क्या कभी भी बुला लेते हो? क्यों बुलाया मुझे? समोसे खाने के लिए। स्टोरी का दिया नहीं देखना तूने? ना यार। हाँ, वरना बाद में बोलता है फिल्म अधूरी रह गई। मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। किट्टी, मैंने तुम्हारे साथ गलत करना चाहा, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा, पर थैंक्स गॉड नहीं कर पाया। और अदरक, तुम्हारे हाथ में जो चोट लगी है ना, वो भी मेरी वजह से। मैं हर उस इंसान से बदला लेना चाहता था जो मुझे फील कराते थे कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ। मैं बता देना चाहता था कि मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब पता चल गया मैं कैसा हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने जो भी किया बहुत गलत, तो इसलिए मैं सॉरी किटी। अदरक सॉरी। अमोल, पलाश, नितेश, सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ। इधर आ। सॉरी। इधर आ। इधर आ। सॉरी अमोल। सॉरी पलाश। तो तू था जिसने हमारे साथ ये सब किया। हाँ, आज तुम सब देखोगे इस अगरबत्ती से ये घोड़ा गले मिलेगा। और तेरा वाला थोड़ा भारी पड़ गया है यार, पर कोई नहीं। चला जा। आज से ना ऊट ना कोई अगरबत्ती,
बल्कि दोनों नामों का दी एंड। आज से सिर्फ नितेश और बलबीर। चला गले में तेरे में। बस। और हाँ, कल खेलने जरूर आना। ठीक है। और हाँ, मेरी जगह ना तू रनिंग करेगा कल। ओके, चल बाय बाय। अदरक खेलेगा क्या? मैं बाजे से निकल के हाथ नहीं दिख रहा तुझे मेरा? तू आराम कर। हेड्स हेड्स बैटिंग आओ। मुझे भी खिलाओ ना। अबे तू खेलेगा, जब कोई विकेट टूट जाए ना तो उसकी जगह आ जियो। तुम ना बता। ठीक है, बता देना। पर ये विकेट अंदर से बहुत स्ट्रांग है, टूटेगा नहीं। बुलाने कैसे? बुला लेते हैं। ए बलबीर, बलबीर आजा आजा, खेल ले, आजा आजा आजा। बॉल। चलो, आधा फुल का एक और केस सॉल्व हो गया। अदरक थे ना? टन-टना। हेल्दी खाओ, ड्राई फ्रूट से बना है। ये तो सही है। ये हेल्दी है ना, तो मैं ये पूरी लाइफ खा सकती हूँ। बात बता यार, कहाँ से मारा है? वो मारा नहीं, वो भाई ने। तारा तारा। क्या भाई ने? अरे कि मेरे एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी ने दिया है। अच्छा, लेकिन ये बनाया जिसने भी है ना, ऐसा लगता है उसे गले लग के थैंक यू बोलूं। बाय द वे, अपने फ्रेंड की मम्मी को थैंक यू बोलना है ये देने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है ना, पतलीपुर में पकड़ुआ गैंग आई है। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो? बिगाड़ तो ऐसे सकते हैं कि वो समझ नहीं पाएगा। आप बस देखते जाइए हम का करते हैं। दादाजी, वहाँ चौक के पास से कोई किसी को उठा के ले गया। किटी, ये देखिए। ये वॉलेट तो सचिन का है। इसका मतलब सचिन किडनैप हुआ है।